नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत त्रिपाठी अपने YouTube चैनल संजीत TDCI में आपका स्वागत करता हूं। अभी पेट का जो है रजिस्ट्रेशन डेट और उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क का डेट ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है कि उसमें पढ़ाया क्या क्या जाएगा, उसके सिलेबस क्या क्या होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में, अंत तक देखिए कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, किस तरह के प्रश्न होंगे और उस पर क्या क्या नंबरिंग होगा। तो चलिए, अर्हता परीक्षा में जो है प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। 100 अंक का जो है ये पेपर होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी और इसमें जो है माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर 4 उत्तर आपके गलत हुए तो 1 प्रश्न को गलत माना जाएगा। और इसके सिलेबस का जो है विषय निम्न प्रकार है। आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 अंक का रहेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से संबंधित उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं पूछी जाएंगी। जीवनी एवं शिक्षाएं जैन धर्म, महावीर स्वामी के बारे में। तो इस तरह से इतिहास में ये ब्रिटिश राज तक का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। फिर दूसरे भाग में आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, उसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंक का रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा जो है महत्वपूर्ण विषय जो है भूगोल है। भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल जो 5 अंक का रहेगा। नदियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। भूजल संसाधन, वन, खनिज संसाधन, ये सारी चीज़ें। फिर चौथा भाग है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास योजना आयोग, इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये सारी चीज़ें। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये 5 अंक का रहेगा। फिर 5वां विषय जो रहेगा आपका, 5वां खंड जो है भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछा जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय से संबंधित प्रश्न रहेंगे। संसदीय प्रणाली, ये सारे, ये भी 5 अंक के ही रहेंगे। सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और गणितीय योग्यता मापने के लिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक पूछा जाएगा, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंकों का ही रहेगा। उसके बाद बारी आती है सामान्य हिंदी की। हिंदी परीक्षण में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न रहेगा, जो इसमें व्याकरण है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। और आपका जो है 10वां नंबर है तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसमें आपकी तर्क शक्ति की परीक्षण होगी। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। समूह से भिन्नों को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी से संबंधित प्रश्न रहेगा। कारण और प्रभाव से संबंधित प्रश्न रहेगा, ये भी 5 अंक का रहेगा। करंट अफेयर से संबंधित 10 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें भारतीय एवं वैश्विक पूछा जाएगा। और उसके बाद 10 अंक का जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, देश की राजधानी एवं मुद्रा के बारे में, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन इत्यादि से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, ये सारे विषयों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी तो 10 अंक के रहेंगे। अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन विश्लेषण, 2 गद्यांश जिसमें से दिया रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक रहेंगे। प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, और अंत में आता है तालिका की व्याख्या विश्लेषण। सभी प्रश्न जो है
बहुविकल्पीय रहेंगे, MCQ टाइप के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको मेंशन किया कि प्रत्येक गलत 4 गलत होने पर एक प्रश्न गलत माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था रहेगी। तो ये था। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि किस तरह से ये सिलेबस था और क्या क्या उसमें अंक विभाजन थे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि किस तरह की वीडियोज़ और आप